अभी बिल्कुल सही कहा आपने, 250 रुपए की सिप आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है खुद में ही। और अगर आपने उस 250 रुपए की सिप में 10% का स्टेप अप भी कर दिया, फिर तो मान लीजिए सोने पर सुहागा हो गया है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि अगर आप 250 रुपए की सिप शुरू कर रहे हैं आज से मान लीजिए, और उस पर सालाना रिटर्न आपको 12% मिल रहा है, और आप हर साल उस सिप में 10% का स्टेप अप कर रहे हैं, यानी कि हर साल आप 10% सिप में जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे कैसे 10, 15, 20, 25, 30 साल में एक कॉर्पस अपना इकट्ठा कर पाएंगे, आपको समझाते हैं। चलिए 250 रुपए की आपकी सिप है, 12% सालाना रिटर्न है, हर साल आपने 10% इस पे स्टेप अप किया है। तो पहले 10 साल में जो है आपकी निवेश की राशि, यानी कि जितने की पैसे आपने लगाए हैं वो करीबन 47,000 आपकी बैठेगी। और इसका जो निवेश का वैल्यू है, यानी कि इतनी राशि आपने लगाई है, लेकिन उस पर रिटर्न भी अगर कैलकुलेट कर लें और आपकी 10 साल का स्टेप अप भी देखें तो आपकी राशि भी साल दर साल बढ़ती गई है। उस हिसाब से जो आपका वैल्यू बनेगा वो इतने निवेश पर, यानी कि 47,000 के निवेश पर आपका वैल्यू 81,000 बन जाएगा, जो कि लगभग डबल ही है। उसके बाद चलिए अगर आपका यही निवेश 15 साल तक कंटिन्यू होता है तो आपकी निवेश की राशि 95,000 के करीब बनेगी, और उस वक्त आपका निवेश का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा 2,06,000 के करीब बन जाएगा, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। उसके बाद 20 साल तक अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा 1,71,000 के करीब, और उस वक्त आपके निवेश की जो वैल्यू बन चुकी होगी वो बन चुकी होगी 4,65,000 के करीब। फिर अगर यही निवेश 25 साल तक चलता है तो आपकी निवेश की राशि 2,95,000 के करीब होती है, और उस वक्त आपका जो कॉर्पस है वो बन चुका होगा 9,81,000 रुपए के करीब, जो कि बड़ा अमाउंट है। वहीं 30 साल तक आ जाते हैं, 250 की सिप, 12% का सालाना रिटर्न, 10% सालाना आपने इस पे स्टेप अप किया है, तो 30 साल में कितना फंड आप इकट्ठा कर लेंगे? निवेश की राशि आपकी बनेगी 30 साल में 4,93,000। वहीं आपकी जो निवेश की वैल्यू तब तक बन चुकी होगी वो होगी 19,96,000 के करीब, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है सिर्फ 250 रुपए के सिप से। आपको स्टेप अप भी बता देते हैं, मतलब मान लीजिए आपने इस साल, आज आपने 2025 में 250 रुपए की सिप शुरू करी और आपने इस पे अगले साल 2026 में 10% का स्टेप अप ले लिया, तो तब आपकी जो निवेश की राशि है वो महीने के महीने हो जाएगी 300 रुपए, उसमें 10% का स्टेप अप हो जाएगा। वहीं अगर रिटर्न की बात कर लें, यहाँ पे हमने 12% रिटर्न लगाया था, तो आपका 30 साल में जो कॉर्पस है वो लगभग 20 साल के करीब इकट्ठा हुआ था। लेकिन अगर इक्विटी फंड्स की हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो 15% का रिटर्न इनमें मिल जाता है, और अगर 15% का रिटर्न आपको मिलता है तो 250 रुपए की आपकी सिप है। ऐसे में 30 साल में आप लगभग 41 लाख तक, माफ कीजिएगा, 30 साल में आप लगभग 31 लाख तक का कॉर्पस जो है इकट्ठा कर पाएंगे 250 रुपए पर महीने से।